हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के व्लॉग्स। आप सबको हैप्पी गोवर्धन पूजा और हैप्पी भैया दूज। आज दोनों ही हैं साथ साथ में। तो आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी सबसे मिलवाती हूँ। और गोवर्धन पूजा में हम 56 भोग बनाते हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। और ये राधा कृष्ण जी हैं, जुगल जोड़ी सरकार। और 56 भोग में मैंने क्या क्या बनाया दिखाती हूँ। भिंडी बनाई हुई है, खीर है, पालक पनीर है, और ये सारी तरह के पकौड़े हैं। ब्रेड पकौड़ा, आलू की टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, बैंगन के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े और हरी मिर्च के पकौड़े। काफ़ी तरह के पकौड़े बना रखे हैं। बटाटा वड़ा भी है बीच में। और साथ में ये जैसे छोटे बच्चों को पसंद होती हैं टॉफ़ीज़, पैकेट, चॉकलेट्स, वो आ जाते हैं। फिर पूड़ियाँ बनाई हैं, लच्छा नान बनाया है, आलू की परांठी, मूली की, और प्लेन अजवाइन वाली फुल्का, सारी चीज़ें ये आ जाती हैं। और फिर ये सारी सब्जियां ना मिक्स करके जितनी भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो ये मिक्स सब्जी बनाती हूँ जिसमें सारी सब्जियां आ जाती हैं। कड़ी है, चावल हैं, फ्रूट आ जाता है, बटर आ जाता है, और फिर सैलड हो जाता है। जो भी अवेलेबल होता है ना मार्केट में, वो सारी चीज़ें। फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये मिठाई है सारी। और अभी पानी, चाय वगैरह भी, पानी तो आ गया है, बस चाय बन रही है। तो जिसको भी खाना ना आ जाओ। ये ठाकुर जी का प्रसाद, इसके लिए हम पूरा साल वेट करते हैं और बहुत मज़ा आता है गोवर्धन पूजा पे। और सबको बिलेटेड हैप्पी दिवाली भी, क्योंकि सबको पता है ना हाउस वाइफ्स होती हैं, वो थोड़ा बिजी होती हैं दिवाली वाले दिनों में, ज़्यादा ही बिजी हो जाते हैं। इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि फ़ोन भी उठा पाएँ। ये देखो लड्डू गोपाल जी के पास से दर्शन। बहुत रूप आता है इनको ना, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा। एक दिन अब गोवर्धन जी की कथा करने लगी हूँ, अन्नकूट की। एक दिन भगवान कृष्ण जी ने देखा कि पूरे व्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे थे। पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये सब वरकासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविका और उपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने ये वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा कि इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा के मूल कारण है। इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वाग जाल में फंसाकर सभी ब्रजवासियों और चारों और धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी के ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण जी ने पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष, उत्पीड़ित
समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे। मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने अपने घर से लाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित भगवान सहित पर्वत तराई में कृष्ण जी द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज जी ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिए। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से व्रज आ गए। पूछने पर व्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण जी की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुद्रा में बोले, देवराज तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय कालिक मूसलाधार वर्षा से पूरे गांव को तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देकर ब्रज घबरा गए और सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या करें? श्री कृष्ण जी ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इसी तरह समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक गोपिकाओं और गोपिकाएं उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगाया। इससे इंद्र के महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट महोत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह अन्नकूट महोत्सव के नाम से प्रचलित हुआ। आरती श्री गोवर्धन महाराज जी की। श्री गोवर्धन महाराज जी, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, ओ धार। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे गले में वैजंती माला, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहे हो, तेरे गले में वैजंती माला, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी दे रहे नर और नार ओ नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे जतिपुर में दूध चढ़त है, तेरी हो रही जय जयकार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे चरणों में मानसी गंगा बहे, तेरी माया अपरंपार अपरंपार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, ब्रिजमंडल जब डूब देखा, ग्वाल बाल जब व्याकुल देखियो, लिखा नख पर गिरिवर धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, वृंदावन की कुंज गली में वो तो खेल रहे हो नंदलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छवि तेरे चरणों पे बलिहारी है, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज। तब हे परमात्मा, अगर हमसे कोई भूल चूक गलती हुई है तो हमें माफ करना और हमारा ये प्रसाद स्वीकार करना। तो सब फ्रेंड्स को हैप्पी गोवर्धन पूजा एंड हैप्पी भैया दूज। तो फ्रेंड्स, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी उससे और सपोर्ट मिलती है, अच्छा लगता है जब आप सब इतना प्यार देते हैं। तो थैंक यू।